जनाब once again welcome back to the show. आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं. और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि पहले बहुत सारे वेरिएंट्स आने के बाद हम तसल्ली में सुकून में हो गए कि हाँ ठीक है. पहले एक क्या डेल्टा वेरिएंट, उससे पहले अल्फा और इस तरह से चलते रहे थे, तो हम तसल्ली में आ गए ठीक है अब कोविड जो है वो खत्म हो गया. इवेंट्स फ्रीडम वापस होना शुरू हो गया, कॉन्सर्ट्स होना शुरू हो गए, बाकी जितनी महफिलें वो लगना शुरू हो गई, जिंदगी जो नॉर्मल तरफ आना शुरू हो गई, लाइफ नॉर्मल. लेकिन एकदम से एक नई जो किस्म है वो हमारे सामने आ गई है और फिर से हम परेशान होगी. अभी सूरत हाल किस तरह की है, एक तो करंट सिचुएशन जो वायरस के वाले से उसको भी डिस्कस करेंगे कि कितने केसेस हैं, इससे परेशान होने की जरूरत है नहीं है, किस हद तक डेंजरस है और इससे बचा किस तरह से जा सकते हैं. सारी चीज़ों पहले से हम आज डिस्कस करें. बिल्कुल जनाब, आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से. ये अफ्रीकन वेरिएंट है कि पाकिस्तान में अभी इसका कोई केस आया है. इसके हवाले से ये भी कहा गया कि ये 15 मिनट में आपके जो फेफड़े हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. और किस हद तक इसमें सच्चाई है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है, और जो वैक्सीनेशन हमने करवाई हुई है क्या वो फायदेमंद है, क्या वो इससे फाइट कर सकती है. इस हवाले से बात करने के लिए हमारी बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर फौजिया ताहिर जो कि माहिर वबाई अमराज है, इनको वेलकम करती है स्टूडियो में. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच इरम. डॉक्टर साहिबा, ओमिक्रॉन के हवाले से बात करेंगे, हमेशा डेंगू के हवाले से, कभी कोविड के हवाले से, अब ये आज फिर वेरिएंट है जनाब. तो इस वेरिएंट के हवाले से पहले तो बताइए ये वेरिएंट क्या है और कितना ताकतवर है ये वेरिएंट. इरम, हम जिसे अपने साबका प्रोग्राम्स में बताते रहे आपको कि वायरस जो है वो जब फैलता है और ख़ास तौर पे आरएनए वायरस, तो उसे अपनी साख चेंज करने ही होती है. ठीक है. जिस चीज़ को हम तवज्जो नहीं देते या जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस हम समझते नहीं है एज अ नेशन, वो ये है कि हम एहतियाती तदाबीर को उस तरीके से नहीं अपनाते जिस तरीके से अपनाना चाहिए. जैसे जैसे चेंज होता जाता, जैसे जैसे ये फैलता है, एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होता है, उसी तरह ये अपनी साख चेंज करता है. अच्छा. अभी ओमिक्रॉन जैसे है ये इट्स वन ऑफ दोज वेरिएंट्स. ठीक है. अब अमेरिका में पता चल गया, साउथ अफ्रीका में पता चल गया. इसको इतनी देर में जब से ये शुरू हुआ है कोविड-19, तब से बहुत से वेरिएंट्स आ चुके हुए हैं. ओमिक्रॉन इज़ द लेटेस्ट वन. पाकिस्तान में भी एक आया है जो कराची में, उसकी रिपोर्ट होपफुली आज आ जाएगी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद वाले उसकी होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जिससे उसकी जीनियाती मरकब का पता चलेगा कि उसकी साख कैसे चेंज हुई. अब ये कंफर्म होता है या नहीं होता, जो अभी बाकी जगह पे फैल चुका है, उससे हमें ये अभी तक पता चला है कि इसकी जो अलामात हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं पहले वाले कोविड से. जी. और वो कैसे डिफरेंट है, उसमें पहले ये ज़्यादा आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है होता था और तेज़ बुखार होता था. इसमें बुखार ज़्यादा तेज़ नहीं होता. इसमें सिम्टम्स थोड़ी सी डिफरेंट है. इसमें आपको बॉडी एक्स होती हैं और डिफरेंट मसल ग्रुप्स के होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. आप जो एक पेशेंट है जिसको ओमिक्रॉन हुआ है, उसमें 4-5 चीज़ें डिफरेंट देखी गई हैं. जिस तरह पहले तेज़ बुखार होता था, अब बुखार की शिद्दत ज़्यादा नहीं होती. ठीक है. हल्का सा हुआ खुद ही रिजॉल्व हो जाता है. दूसरा ये देखने में आया कि इसमें बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा हैं. कुछ सब ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई. ठीक है. इतनी मैंने कोई काम नहीं किया और थकावट हो गई. हाँ, थकावट हो गई. तीसरा खुश्क खांसी, जैसा पहले थी इसमें भी खुश्क खांसी है. देखिए इसमें खांसी थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और ज़्यादा जैसा एकदम से सडन ऑनसेट ऑफ ड्राई है तो पेनफुल भी है, बाउट्स में आती है. ठीक है. और तीसरा ये कि इसमें ये ज्यादातर 40 साल से नीचे लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, मतलब यंग लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं. बिल्कुल. और जो इनिशियल स्टडीज हुई हैं अभी जहाँ से हमें रिपोर्ट्स आई हैं, साइंटिस्ट ने जो देखा है, उन्होंने ये देखा है कि इसने ऐसी साख चेंज की है जिसकी स्पाइक प्रोटीन है उसमें मोर देन 30 म्यूटेशंस हुई हैं. जैसा डेल्टा वायरस था उसमें लेस देन 20 थी. इसका मतलब है इसमें डबल द नंबर ऑफ डेल्टा वायरस स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आए. स्पाइक प्रोटीन जो है उसकी आपको पता है, जो इसका जो साख्त हर सबने अब देख ली है वायरस की साख्त कैसी है. उसके ऊपर जो नोकीली चीज़ें होती हैं वो स्पाइक्स होती हैं. स्पाइक्स के अंदर जो प्रोटीन होती हैं जिससे वो एंटर होता है. ठीक है. इसकी जो है फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है. अच्छा. That's how this virus is different. This variant is different from the other ones. ठीक है. और ये डेंजरस भी ज्यादा है क्योंकि इसका ये ज्यादा फैलाव हो रहा है. रफिया, इसमें हम इतनी इसको ऑथेंटिसिटी से भी कुछ भी नहीं कह सकते. जितना हम इसको स्टडी करेंगे
तभी हम इतनी ज्यादा पता चलेगा मुसद्दक़ तरीके से हम information कह के हवाले सकते से। हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एक जो सब लोग परेशान थोड़ा नजर आ रहे हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन अपनी कंप्लीट करवा ली है, जब से उन्होंने ओमिक्रॉन के हवाले से सुना है, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 15 मिनट में आपके जो फेफड़े हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी बॉडी के ये हालात हो जाएंगे, वट जो भी साथ साथ चीजें चल रही होती है, मिथ्स भी चल रही होती है, कुछ सच्चाई भी हो रही होती है। तो डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि वो जो हमने वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा ली है, क्या वो इसकी फाइट कर सकती है, इस कोविड के साथ का जो ये वेरिएंट है इसके साथ कर सकता है, इसको कंट्रोल कर सकता है? देखें, जो आपकी वैक्सीन है वो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगी इसको। ठीक है। जब हम इम्यूनिटी जो आपकी डेवलप होती है, जब एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके जिसके दो बाजू होते हैं, एक ह्यूमरल पार्ट होता है, एक सेलुलर पार्ट होता है। अब एक पार्ट तो इसका फिक्स है, जो कि जब ये बनाई गई 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले इसकी साख्त शुरू हो गई थी वैक्सीन की, और ये उसके मुताबिक हमें डेफिनेटली सीवियर डिजीज से कि आपकी बीमारी की शिद्दत उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से पहले एकदम से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, वेंटिलेटर पे चले जाते थे, और अक्सर औकात लोगों की डेथ हो जाती थी। बिल्कुल ऐसे। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन मिली हुई है, जिन्होंने अपने दोनों कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हुए हैं, दोनों डोजेज कंप्लीट करके, और उसके बाद अब बूस्टर डोज भी लगवा लिए, वो दे आर सेफर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, जब तक आपकी पूरी जितने हमारी अवाम है हर मुल्क में, सारी ह्यूमैनिटी जब तक उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल जाती, तब तक हम इसको ये समझ सकते हैं कि उतनी ही वेरिएशन आ सकती हैं, मतलब आ सकती है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि अगर वैक्सीनेशन आपकी कंप्लीट और बूस्टर आपने नहीं लगवाई तो आप लगवा लीजिए एहतियातन, ताकि ये वेरिएंट अगर ज्यादा भी खतरनाक है तो एटलीस्ट आप इससे महफूज थोड़ा बहुत किसी हद तक महफूज रहेंगे। अच्छा, तो इससे परेशान होने की भी जरूरत है, या मतलब उसी तरह से हम पहली बार में भी नहीं हुए थे? नहीं हुए थे, सही बात है। तो हम पहली बार में बहुत चिल्ते थे, ठीक है, लोग ने देख रहे थे अच्छा कोई नई चीज आई है, लेट्स जस्ट सी क्यूरियस। मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब लोग थोड़ा डरे थे, उसके बाद नहीं डरे। बिल्कुल, आपने सही कहा इरम, राफिया, आप बिल्कुल दोनों सही कह रही हैं कि पहली वेव जब जैसे ये शुरू हुआ था, हम सब ने इतनी जिम्मेदारी का ये शो किया था कि हम बहुत जिम्मेदार कौम है, और उसके आपने रिजल्ट्स भी देखे कि सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जिस तरह कंट्रोल किया कि कोविड-19 को, एक एग्जाम्पल दी जाती थी। लेकिन मैं देखती हूँ अब जैसे जैसे ये वेरिएंट्स आ रहे हैं और हमारी आवाम बिल्कुल उस चीज़ का ख्याल नहीं करती, और मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की कि जब देखिए आपको पता है कि एक वबा फैली हुई है, बीइंग मुस्लिम्स हम ना अपने इस्लामी तरीके से उसको फॉलो करते हैं, जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप जब अगर किसी को बीमारी होगी तो अपने आप को कंटेन कर लें उस एरिया में, वहाँ से ना निकलें। अब ये देखिए इसको रोकने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आपको महसूस होता है कि आपका किसी ऐसे शख्स से सामना हुआ है कि जिनको ये कोविड था, ठीक है, तो आप बेहतर है कि अपने घर पे रहें। अब तो कई ऐसे रैपिड एंटीजन टेस्ट भी आ गए हैं, घर में बने हुए टेस्ट भी आ गए हैं। इसका डेफिनेटिव टेस्ट तो सिर्फ PCR है। ठीक है, कोरोना का PCR होगा तो कंफर्म होगा कि आपको वाकई कोविड है या नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अगर जिनको हो गया है वो खुदारा अपने घरों तक महदूद रहें, अपने घर वालों को भी बचाएं और बाकी लोगों को भी बचाएं इस चीज से। तो अभी दूसरा जी, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो बहुत ज्यादा रिस्क पे। अच्छा, ठीक होगा। अब इसकी करंट सिचुएशन क्या है? मतलब अभी जैसे सुनने में आया था कि कराची में ये 2-3 लोगों में हो गया डायग्नोस, कोई ऐसा कोई और केसेस से कुछ आया? राफिया, इससे देखिए कराची वाला तो अभी जिसकी रिपोर्ट आनी है, जब वो रिपोर्ट आएगी सीक्वेंसिंग की, अगर वो कंफर्म हो जाता है दैट मीन्स सिर्फ वो एक केस नहीं है। ठीक है, फिर बहुत पता नहीं वो किन किन लोगों से मिला है, कहाँ घर वाले सब। अब देखिए पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब आपको ये भी नहीं पता कि सिर्फ एक वो केस नहीं है। जहाँ पे बाहर जैसा साउथ अफ्रीका में था, वहाँ पे ये भी देखा गया, वहाँ पे हिस्ट्री भी नहीं थी ट्रैवल की कई लोगों में जो डायग्नोस हुआ ओमिक्रॉन। इसका मतलब है कि ये फैल तो चुका है, डिपेंड करता है कि किसमें सिम्टम्स आ रही है। कई लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और कंफर्म हो चुका है ना वो केस कि उनको ओमिक्रॉन ही है, जो वो केस था उसको कंफर्म कर दिया गया था। हाँ जी, उसको बिल्कुल वहाँ पे कंफर्म कर दिया गया था। उनमें कुछ लोगों में ट्रैवल की हिस्ट्री थी और कुछ लोगों में नहीं थी। दैट मीन्स इट इज सर्कुलेटिंग इन आवर एनवायरनमेंट, और जिनका इम्यून सिस्टम कम है, कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ख़ासतौर पर उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई।
और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है उनके 65 एंड अबव है, हाँ। वो बूस्टर डोज। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे टेस्ट हो रहे हैं उसके बाद पता चलता है कि आपको कोविड है या नहीं है, अब ये जो है ओमिक्रॉन, इसके टेस्ट का क्या तरीकाकार तब्दील होगा? क्योंकि एक वीक के बाद पता चला है कि हाँ ये जो टेस्ट करवाया गया था, या ये एक शख्स है जो मुतासिर हुआ है ओमिक्रॉन से, उसे ओमिक्रॉन ही है, तो किस तरह से टेस्ट का क्या आप तरीकाकार चेंज किया जाएगा? किस तरह से पता चलेगा कि नॉर्मल कोविड है, कौन सा वेरिएंट हो गया? देखिए नहीं, इसका तरीकाकार चेंज नहीं होगा नहीं होगा, यही वाली तरीकाकार PCR चेंज टेस्टिंग, नहीं और हमने अच्छा। ये वाला बिल्कुल, हमने जो कंपनी बनाती है ये वाले टेस्ट के रिएजेंट्स बनाते हैं, हमने उनके साथ भी कंफर्म किया जी। जो इसका एक सीक्वेंस जो फिक्स्ड होता है, हमने जिससे इसको कोविड कोरोना का जो वायरस है उसको हमने डिटेक्ट करना है, दैट स्टेज द सेम। और जो अभी हमारे पास इस वक्त रिएजेंट्स हैं, दे आर गुड इनफ टू डिटेक्ट इवन ओमिक्रॉन। सही। तो अच्छा, अगर हम नॉर्मल किसी वायरस की जो पहले जितने भी वेरिएंट्स उनकी बात कर लें, कितना टाइम लगता है टेस्ट के रिजल्ट आने में, रिपोर्ट्स आने में कितना टाइम लगता है? देखिए PCR टेस्ट को तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम नहीं लगता, विदिन 6-7 आवर्स हम उसको विदिन 6-7 आवर्स। ठीक है, तो अभी ये जो टेस्ट हुआ है ये तकरीबन एक हफ्ते के बाद रिपोर्ट आई है, तो इसकी कोई खास वजह? जी राफिया, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग थी, इसका जीनियाती साख्त इसकी डिटरमिन करनी थी NIH ने, और ये सहूलत हर जगह पर नहीं है, ये सिर्फ NIH में है या एक आध जगह पे और है, जहाँ पे अगर ये कंफर्म हो जाता है तो इसमें देखिए फिर मैं आपके चैनल के थ्रू सबको बताऊंगी कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और आप सब अब क्योंकि देखिए ये हम ओमिक्रॉन को ऐसे टाइम पे फेस कर रहे हैं जी जब कॉमन कोल्ड भी ज्यादा है, बिल्कुल ऐसी है, इन्फ्लुएंजा भी चल रहा है, इन्फ्लुएंजा भी है, सर्दी भी है, स्मॉग भी है, ठीक है। इसमें हमने अपने आप को बचाना है, अपने फेफड़ों को बचाना है। जिन लोगों को पहले हो चुका है कोविड होके वो रिकवर कर चुके हैं, उनके अंदर भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का चांस मतलब हो सकता है, उनको भी हो सकता है, ठीक है, उनमें ज्यादा चांस है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहिबा, सिम्टम्स के हवाले से जैसे कि हमें कॉमन कुछ सिम्टम्स पता है जब से कोविड आया कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको फ्लू होगा, गले में पेन होगा, टेम्परेचर हो जाएगा, कुछ लोगों को सूंघने की हिस्स जो है वो मुतासिर होती है, टेस्ट के जो वर्ड है वो चेंज हो जाते हैं, तो क्या ओमिक्रॉन के कोई अलग से कोई सिम्टम्स अभी तक सामने आए हैं? कोई ऐसा पेशेंट सामने आया जिसके सिम्टम्स पहले वाले जो कोविड मुतासिर लोग हैं उनसे मुख्तलिफ हो? वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया इरम। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें बुखार उतना ज्यादा तेज नहीं होता जिससे पहले होता। अच्छा, पहले ज्यादा होता था? बिल्कुल, पहले गले में दर्द होती थी, लोग कहते थे मेरा सोर थ्रोट है, ठीक है। इस दफा अब ज्यादा सब कहते हैं कि स्क्रैची फीलिंग होती है, खराश, गले में खराश होती है, ठीक है, और खांसी वैसी की जैसा पहले होती थी। लेकिन इसमें जो है बॉडी एक्स हैं और उसमें ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते थे, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का उखड़ जाना और ऑक्सीजन की कमी हो जाना। इसमें थोड़ी इस तरह से डिफरेंट है, और कई लोग जो इसमें रिकवर कर जाते हैं, फीवर से जल्दी रिकवर कर जाते हैं। हेडेक इज एक ऐसी सिम्टम है जिसमें लोग कहते हैं कि हमें हल्का सा बुखार हुआ और बहुत तेज हेडेक हुई, हमारी किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा था, तो इट माइट बी ओमिक्रॉन कोविड, ये वेरिएंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर थोड़ी सी हम इसके एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करें तो एक तो वही वैक्सीनेशन होगी और वही एहतियात जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ एडिशनल चीज़ जो हमें करने की जरूरत है, वही चीज़ें जिन्हें हम पहले फॉलो करें? डेफिनेटली वो जो चीज़ें हम पहले फॉलो कर रहे हैं वही करेंगे, वही वैक्सीनेशन एंड फॉलोइंग योर SOPs, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोबारा मैं आपको आपके चैनल के थ्रू में बताना चाहूँगी और ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगी लोगों से कि प्लीज़ अपने मास्क ज़रूर अपने हैंडी रखें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कोई कपड़ा की 3 तहें अगर आप कपड़े की बना लेते हैं तो इट्स एज गुड एज एनी अदर मास्क, जो आपको वायरस को दूसरे में फैलाने से बचाएगा। बिल्कुल ऐसे। और एक ये मिस कंसेप्शन है कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है तो आप नहीं होगा, आप खुद तो ठीक है, आपको कवरेज मिल रही है, लेकिन ओमिक्रॉन में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस आ रही है, आपको खुद भी होने का चांस है, और जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुई उनके अंदर ज्यादा चांस है, और जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, सांस की बीमारियां जिनको पहले से हैं, जिनको कोई क्रॉनिक बीमारियां कि गुर्दे का अर्सा है, कोई जिगर का अर्सा है, उनमें ओमिक्रॉन फैलने के ज्यादा चांसेस हैं।
ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک تو اب کیونکہ ویدر چینج ہوا ہے, جیسے میں رافیہ ابھی صبح بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اور کل بھی ڈسکس کر رہے تھے, کیونکہ مجھے فلو تھوڑا ہوا تھا اور گلے میں بھی پین تھا. اب جو کامن لوگ ہیں وہ جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے وہ تو ایک ماننے کو تیار ہی نہیں ہے نا کہ ہمیں کووڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے جی اسموگ ہے اس وجہ سے گلا خراب ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے جی فلو ویدر جب چینج ہوتا ہے تو ہو رہا ہے. تو اب یہ چیزیں نا مکس ہو گئی ہیں. اسموگ ہے, ساتھ ڈینگی سٹارٹ ہوا تھا, اس کے کیسز تو خیر کم ہونا شروع ہو گئے. اب دوبارہ سے ویریئنٹ نیا آ گیا ہے, ویدر چینج ہونے سے بھی آپ کو فلو اور گلا ہو رہا ہے, تو یہ سارے سمٹمز مکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. بالکل ایسی ہی بات ہے. یہی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کامن کولڈ بھی ہے, اومیکرون بھی ہے, مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈیلٹا وائرس ہو سکتا ہے اومیکرون ویریئنٹ ہے. تو اس میں احتیاط, ویکسینیشن, آپ کی اسٹرانگ امیون سسٹم, یہی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں. ہاں اس کی جو آپ کی احتیاط ہے اس کا آپ دامن چھوڑیں گے تو آپ کو مطلب پرابلم ہوگی ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ چونکہ RNA وائرس ہے اور اس کی یہ نیچر ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے. جیسے ہمارے پاس 3-4 ویریئنٹس پہلے آئے, اب ہمارے پاس اومیکرون آ گیا, تو ٹھیک ہے یہ چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمیں پہلے ہو گیا, ٹھیک ہے کووڈ ہوا, پھر تھوڑا سا پاز آ گیا, جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ سنبھل گئی ہے, پھر ایک نیا ویریئنٹ آ جاتا ہے, پھر کرتے کرتے میں 3 سال ہو گئے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن اسی طرح سے رہنے والی ہے کہ ہمیں اسی کے ساتھ جینا پڑے گا, تھوڑے سے بعد ہمیں کوئی اس کا نیا ویریئنٹ نظر آئے گا, جس طرح سے کہہ لیں گے ڈینگی کا نہیں پہلے پتا تھا اور پھر اس کا آؤٹ بریک ہوا, پھر وہ ہم پتہ ہے کہ اچھا اب یہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو کسی طرح کا معاملہ ہونے والا ہے کچھ بھی کووڈ کے ساتھ بھی؟ بالکل, RNA وائرسز دیٹس ہاؤ دے بیہیو, اور یہ ہمیں اس کا سامنا ایسے ہی کرنا پڑے گا جب تک سب لوگ ویکسینیشن ان کی نہیں ہو جاتی یا ان کے اندر امیون سسٹم ان کا اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ دے کین فائٹ آؤٹ دا وائرس. تو ہمیں اسی چیز کا بس وی نیڈ ٹو فالو اپ SOPs اور ویکسینیشن کرائیں, احتیاط کریں. اور یہ ایک جس طرح انفلوئنزا ہے یہ بھی ایک وقت میں ایسے ہی وبا تھی, بالکل جو کہ بعد میں سیزنل بن گیا, اور لگتا ایسی ہے کہ جس طرح یہ کووڈ بھی ایک وقت میں جا کر مطلب ہمارے لیے یہ نئی چیز ہے. اب سے 10 سال کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ تو حصہ تھا ان کے لیے, لائک واٹ از, ہاں نارمل ہوگا ان کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا, ایکسپلین کر لیا. اور ناظرین آپ نے اس کووڈ سے بچنا ہے, یہ نئے ویریئنٹ سے ہو سکتا ہے یہ زیادہ خطرناک ہو, ابھی تک ایسی ریسرچز جاری ہے, پریشان نہیں ہونا, احتیاط کرنی, پریشان نہیں ہونا, احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور رافیہ کو دیجیے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے. Absolutely, take care of yourself. اللہ حافظ.